ओके फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं मॉड्यूल के बारे में कि पाइथन में मॉड्यूल क्या होता है और कैसे हम खुद का एक मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। और साथ साथ हम देखेंगे जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं पाइथन में उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मॉड्यूल इटसेल्फ होता क्या है। तो मॉड्यूल सिंपली एक फ़ाइल होती है जिसमें पाइथन का कोई ना कोई कोड होता है। ठीक है, कोई भी कोड हो सकता है, कोई डिफाइन फंक्शंस हो सकते हैं, क्लासेस हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, या कोई भी रनेबल कोड हो एक फ़ाइल में, तो उसको हम मॉड्यूल कहेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें मॉड्यूल क्यों यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, कुछ एडवांटेजेस है जिसकी बेस पे हम मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोड ऑर्गेनाइजेशन की। तो मॉड्यूल जो है ये एक्चुअली हमें हेल्प करता है कोड को ऑर्गेनाइज करना इनटू ए मैनेजेबल सेक्शन। ठीक है, तो एक मॉड्यूल में मौजूद जो कोड होगा उसको हम इजीली रीड कर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं। कैसे, आगे चलकर हम देखेंगे इसको जब हम एग्जांपल करेंगे। सेकंड, रीयूजेबिलिटी। देखिए, जब एक मॉड्यूल क्रिएट होता है तो इसमें डेफिनेटली हमने क्या कहा कि हमारे पास पाइथन का कोड होता है उस मॉड्यूल में। तो जब सेम कोड अगर हमें किसी और प्रोग्राम में चाहिए तो हमें दोबारा पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम उस क्रिएटेड मॉड्यूल जो ऑलरेडी हमारे पास है उसको कॉल करके हम सेम जो हमारा टारगेट है या जो हमें नीड है उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो हमें बार बार डिफरेंट प्रोग्राम्स में सेम तरह का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे पास है नेम स्पेस मैनेजमेंट। ठीक, तो जब एक मॉड्यूल क्रिएट होता है तो उस हर मॉड्यूल के लिए एक सेपरेट नेम स्पेस भी क्रिएट होता है। तो जो नेम से रिलेटेड क्लैशेस हमारे पास आते थे उसको हम मॉड्यूल की मदद से क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। फिर हमारे पास है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन से मुराद जो मॉड्यूल्स हैं ये एक्चुअली हमें कोलैबोरेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। स्पेशली जब हम बात करें हमारे पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो तो हम क्या करते हैं, सेपरेट जो हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे या मॉड्यूल्स होंगे वो असाइन करते हैं हम अपने डिफरेंट टीम मेंबर्स को। ठीक, तो हर टीम मेंबर एक डिफरेंट मॉड्यूल पे सेम टाइम पे काम कर सकता है। तो हम इजीली एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को भी क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम खुद का जो मॉड्यूल है पाइथन में वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि एक मॉड्यूल में हमारे पास क्या होता है, पाइथन का कोड होता है। कोई भी कोड हो सकता है। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है ऐड के नाम से, इसमें हमारे पास दो पैरामीटर्स है ए एंड बी, और ये फंक्शन हमें एक्चुअली करता क्या है, रिटर्न करके दे रहा है ए को बी से प्लस करके। ठीक, तो ये हमारे पास एक मॉड्यूल है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ भी हमें एक प्रोजेक्ट है उसमें सेम तरह के हमें एडिशन का कोई टास्क चाहिए तो हमें बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। हम क्या करेंगे, हम उसको कॉल करेंगे, इंपोर्ट करेंगे इस मॉड्यूल को, और ये जो टास्क है हम उसको अचीव कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ अपना क्या चीज़, इस मॉड्यूल को। ठीक है, और इसका नाम क्या है, modules.py। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मॉड्यूल्स, और एज MO, आप ना भी दे दे तो कोई इशू नहीं, एज मैं देता हूँ MO या कुछ भी आप दे सकते हैं। ठीक, और हम करना क्या चाहते हैं, हमारे पास यहाँ पर है एडिशन का टास्क। डेफिनेटली हमने इन पैरामीटर्स को कोई वैल्यूज़ देने, तो वैल्यूज़ हम सिंपली यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ रिज़ल्ट ऐड का, या आप या ऐड ही दे देते हैं। ठीक है, जो इक्वल है किसके, हमारे पास MO डॉट, ये हमारे पास जो मॉड्यूल है जिसको हमने इस नाम से मेंशन किया है। या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मॉड्यूल्स डॉट, और इसमें हमारे पास क्या है, ऐड का फंक्शन है। ठीक है, हम पूरे के पूरे मॉड्यूल्स को भी क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक कोई हमारे पास फंक्शन है एक मॉड्यूल में, उसको भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास इस मॉड्यूल में एक फंक्शन है ऐड के नाम से। ठीक है, उसमें उसको हम उसके पैरामीटर्स को हम वैल्यू दे देते हैं। सपोज 10 ए के लिए और बी के लिए हम दे देते हैं 5। ठीक, तो अगर मैं इसको रन करूँ तो कुछ भी नहीं आएगा। रीज़न इसका है कि इसको हमने
प्रिंट अभी तक नहीं किया है, तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ कि कहता हूँ कि एडिशन जो है, और जो भी एडिशन आ जाएगा किस में, हमारे पास रिज़ल्ट ऐड में, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँ तो डेफिनेटली हमारे पास एडिशन का जो टास्क है वो परफॉर्म हो गया, दोनों नंबर्स को इसको ऐड करके दे दिया। इसी तरह अगर हमारे पास एक मॉड्यूल में मोर देन वन फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक दे देता हूँ सब्ट्रैक्शन का एक और फंक्शन बना लेता हूँ, और इसमें भी हमारे पास सपोज दो पैरामीटर्स ए और बी है, और ये भी हमें रिटर्न करके दे रहे हैं क्या चीज़, ए में से बी माइनस करके। देखिए ये चीज़ें हमने फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, तो हमें ज़रूरत नहीं है। अब क्या है कि हमें ये कोड यहाँ पर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मॉड्यूल इम्पोर्टेड है, ठीक। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ, रिज़ल्ट अंडरस्कोर सब के नाम से, जो इक्वल है किसमें, जो हमारे पास मॉड्यूल है इसमें एक फंक्शन है हमारे पास सब्सट्रैक्शन का, और इसके लिए हम सपोज दे देते हैं सेम नंबर दे देते हैं, या कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक। और मैं क्या करता हूँ, इसको भी यहाँ पर प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। प्रिंट क्या चीज़, सब्ट्रैक्शन, और क्या हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, सपोज जो भी हमारे पास है मॉड्यूल में, या चूँकि जो भी मॉड्यूल में था फंक्शन हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, जो भी इस वेरिएबल में अब आया है, तो इस वेरिएबल में जो भी है वो हमें ये प्रिंट करके दे दिया, तो सब्ट्रैक्शन भी इसने कर दिया। इसी तरह हम यहाँ पर ऐड करते जा सकते हैं, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इस मॉड्यूल में जो हमने क्रिएट किया है यहाँ पर मज़ीद फंक्शंस को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक। सेम काम, इसके लिए हम एक अलग सा मॉड्यूल बना सकते हैं, इसके लिए हम अलग सा मॉड्यूल बना सकते हैं, और ये मॉड्यूल किसी एक टीम मेंबर को भी दे सकते हैं, ये मॉड्यूल किसी और टीम मेंबर को दे सकते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स डिफरेंट टीम मेंबर्स को दे सकते हैं ताकि वो इसको मैनेज कर सकें। देखिए अगर हमारे पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो नंबर ऑफ़ लाइन्स हमारे पास कोड्स के होंगे, ठीक है, तो उसमें से हम इजीली जो भी एरर या जो भी चीज़ है, या फ्यूचर में हमें ज़रूरत है कोई अपडेशन की, तो हम बहुत डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए उस हर कोड को लाइन बाय लाइन रीड करना। तो जब हम एक मॉड्यूल्स बना लेंगे, डिफरेंट मॉड्यूल्स बना लेंगे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो वो उस मॉड्यूल में जो कोड होगा वो भी कम होगा, तो इजीली हम उसको रीड भी कर सकेंगे और मैनेज भी कर सकेंगे, मेंटेन भी कर सकेंगे। तो यही एडवांटेज है मॉड्यूल का। तो ऐसे हम अपना एक मॉड्यूल बना सकते थे। इसी तरह हमारे पास पाइथन में नंबर ऑफ़ क्या है, बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं। तो अगर आपने देखना है तो हम उसको देख भी सकते हैं, जैसा कि मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। हम अब जाते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स की तरफ। जैसा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास पाइथन में बिल्ट इन मॉड्यूल्स कितने हैं, तो हम उसको देख सकते हैं। हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा सिस मॉड्यूल को, जो ऑलरेडी बिल्ट इन एक मॉड्यूल है, और साथ साथ हमें इंपोर्ट करना होगा टेक्स्ट रैप का मॉड्यूल, जो है टेक्स्ट। ओके, ये दो मॉड्यूल्स हम इंपोर्ट करेंगे, और फिर हम एक वेरिएबल दे देते हैं सपोज मॉड्यूल्स के नाम से, जो इक्वल है किसके, हम हर क्या करते हैं मॉड्यूल जो भी आएगा उसके बाद कॉमा और स्पेस के बाद हम ज्वाइन करते हैं जो भी हमारे पास है सॉर्टेड। सबसे पहले हम सॉर्टेड करते हैं किस में, सिस डॉट बिल्ट इन मॉड्यूल्स के नाम से, जितने भी हमारे पास मॉड्यूल्स है वो आ जाए, और वो असाइन होंगे किसको, इस मॉड्यूल को। और देन हम डेफिनेटली प्रिंट करेंगे क्या चीज़, हम हमारे पास जो ऑलरेडी इंपोर्टेड मॉड्यूल है उसको डॉट फिल, और क्या फिल करेंगे, जो भी हमारे पास मॉड्यूल्स में आ गए हैं, ठीक है। यहाँ से सिस्टम से हमारे पास जो बिल्ट इन मॉड्यूल है उसने उठा लिया है और इस मॉड्यूल्स में आए हैं वो, और साथ में हम कोई अगर विड्थ वगैरह भी देना चाहते हैं, सपोज विड्थ में दे देता हूँ यहाँ पर 60, ठीक। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो जितने भी हमारे पास बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं पाइथन में वो यहाँ पर हमें दिखेंगे, ठीक। तो वन बाय वन सबको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, और हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख भी लिया कि बिल्ट इन मॉड्यूल्स को हम कैसे क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलें, मैं हमारे पास एक है मैथ के नाम से, चलो इसी को ले लेते हैं एज एन एग्जांपल। मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ इस
मैथ के नाम से हमारे पास जो है मॉड्यूल है, मैथ बिल्ट इन मॉड्यूल, इसको और इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ऑलरेडी इस बिल्ट इन मॉड्यूल में बहुत सारे चीज़ें मेंशन है या ऑलरेडी हमारे लिए बनाई गई है, जैसा कि मैं प्रिंट करना चाहता हूँ स्क्वायर रूट को, ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैथ हमारे पास जो ऑलरेडी बिल्ट इन मॉड्यूल है, इसमें हमारे पास SQRT जो स्क्वायर रूट के लिए एक फंक्शन डिफाइन है, वो हमें यहाँ पर क्या करें, हम यहाँ पर उसको प्रिंट करा रहे हैं और कह रहे हैं कि 16 का जो हमारे पास 16 है सपोज, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करें। हमें अब पूरा का पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का। हम सिंपली बिल्ट इन जो मॉड्यूल है मैथ, उसको यहाँ पर कॉल करके इंपोर्ट करके उसमें मौजूद एक फंक्शन है, उसको कॉल करके हम ये टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर इसने बता दिया कि जो 16 है उसका स्क्वायर रूट 4 आता है। इसी तरह अगर हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है, ठीक है, सिंपली हम कर सकते हैं। मैथ में हमारे पास एक फंक्शन है फैक्टोरियल का, ठीक, और सपोज हम 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमें पूरा का पूरा कोड इन चीज़ों के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं जो ऑलरेडी थोड़ी देर पहले हमने देख लिया था कि हमारे पास बिल्ट इन मॉड्यूल्स कितने हैं पाइथन में, उनको कॉल करके हम ये टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसे हम ख़ुद का मॉड्यूल बनाते हैं। फिर जो बिल्ट इन मॉड्यूल है उनको कैसे हम कॉल करके यूज़ कर सकते हैं, उनको भी हमने देख लिया। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।